कक्षा 6 प्रश्न वाली 3.2 प्रश्न नंबर तीसरा और चौथा। तीसरा प्रश्न है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं और इन दोनों संख्याओं में अंक जो है केवल 1 और 3 है, यानी कि 1 और 3 को बदल दें तो 3 और 1 हो जाता है। तो ऐसी 100 तक की अभाज्य संख्याओं में और ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं? जैसे 13 और 31 जो अभाज्य संख्याओं का युग्म है जिनको संख्या बदलने पर बनती है, तो ऐसे 1 से लेकर 100 तक के बीच में और कितने युग्म जो है ऐसे हो सकते हैं। 13 और 31 जैसा हमें अभाज्य संख्याओं को युग्म देखना है तो हमने यहाँ पे 100 तक अभाज्य संख्याएं ले ली है। यहाँ पे 100 तक संख्याएं लिख ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह यहाँ पे 100 तक संख्याएं हैं। इनमें से हम जो है अभाज्य संख्याएं हैं उन पे गोला लगा लेते हैं। एक संख्या जो है वो नियमानुसार अभाज्य है, केवल इसमें उसी का भाग जाता है, लेकिन एक संख्या ना तो भाज्य मानी जाती है ना अभाज्य मानी जाती है, इसलिए इसको हमने हटा दिया है। संख्या 2 अभाज्य है, 3 है, ऐसे हमने यहाँ पर निशान लगा लिए हैं। तो कौन सी संख्या है 100 तक अभाज्य है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 63, और इस तरह हमने ये सारे निशान लगा लिए। तो अब हम ढूंढते हैं कि इस प्रकार का युग्म कहाँ बन सकता है। तो युग्म बनेगा दो संख्याओं से, दो संख्याएं शुरू होती है हमारी 11 से। तो 11 और इन दोनों के अंक बदलेंगे तो 11 11 ही रहेगा। तो पहला तो जोड़ा जो यहाँ दे रखा है वो 13, 13 को बदलेंगे तो हो जाता है 31। तो एक जोड़ा तो यहीं दे रखा है, उसके बाद में अगली संख्या शुरू होती है आपके 17। तो 17 है, तो 17 को अगर बदल के हम लिख सकते हैं तो हो जाएगा 71। तो ये भी एक अभाज्य संख्या है, देख लेते हैं अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये 71 जो है अभाज्य संख्या है। दूसरा है आपके 19। तो 19 है, लेकिन 19 को अगर बदलेंगे तो हो जाएगा 91, और 91 जो होता है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 13 7 91, तो उसमें 13 का भाग जाता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है यहाँ पे 23। तो 23 का अगर हम अंक बदलेंगे तो हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि 19। तो 19 को बदलेंगे तो 91, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये जोड़ा नहीं हो सकता। दूसरा है हमारे, इसके बाद में आता है आपके 23 के बाद में आया आपके 29, ये आता है आपके 23। 23 को अगर हम बदलते हैं तो ये संख्या हो जाती है 32, 4 8 32 8 32, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये युग्म भी नहीं होगा। फिर आता है आपके यहाँ पे 23 के बाद में आता है आपके 29। तो 29 को हम बदलते हैं तो ये हो जाएगा आपके 92, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है। फिर इसके बाद में आता है आपके 31, तो यहाँ ले रखा है। फिर आएगा आपके यहाँ पे 37। तो 37 को अगर हम बदलते हैं तो ये हो जाता है 73, और 73 जो एक अभाज्य संख्या है, तो अगला जोड़ा हो सकता है आपके 73। तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और एक दे रखा है। और आगे देखते हैं 37 के बाद में आता है आपके 37 के बाद में है अगली संख्या 41। 41 को अगर हम बदल लेते हैं हो जाता है 14, क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है। 41 के बाद में आता है आपके 42, 43 को बदलेंगे तो हो जाएगा 34, लेकिन 34 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसके बाद में नंबर आता है आपके 47, और 47 को भी अगर हम बदलते हैं तो ये हो जाता है 74, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार हम पहुंचते हैं 53 पे। तो 53 जो है वो भी अभाज्य संख्या, 53 को बदलेंगे तो 35, वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 59 के बाद में हो जाएगा आपके 59 को बदलेंगे तो हो जाएगा 95, जो भी अभाज्य संख्या नहीं है, 5 का भाग जाता है। फिर आता है 61 के अंदर को बदलेंगे तो हो जाएगा 16, क्योंकि 16 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आएगा आपके 67 को बदलेंगे तो हो जाएगा 76, 76 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसके बाद में नंबर आता है 71। तो 71 को बदलेंगे तो हो जाएगा 17, जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो एक जोड़ा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं हम 73 को बदलते हैं तो हो जाता है 37, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, तो ये अगला जोड़ा हो जाएगा 73। फिर उसके बाद में आता है आपके 79, और ये हो जाएगा 97, तो ये भी अभाज्य संख्या है, एक जोड़ा ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है हमारे 83, ये हो जाएगा 38, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर है 89, 98, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद में आता है 97, 97 और 79, तो ये संख्या पहले आ चुकी है। तो ये कुल मिला के जोड़े हो जाएंगे हमारे पास में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब 13 और 31 से हमारे पास जोड़े हो जाएंगे यहाँ पे 17 व 71, अगला हो जाएगा 37 व 73, फिर हो जाएगा 71 व 17, फिर हो जाएगा 73 व 37, और हो जाएगा 70 व 97। चौथा प्रश्न है 20 से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को जो है वो अलग अलग कीजिए। तो भाज्य और अभाज्य संख्या को अलग अलग करना है। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वो संख्या जिसमें केवल उसी संख्या या एक का भाग जाता है, तो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बाकी सारी संख्याएं जो भाज्य, अगर हम एक संख्या पर विचार करें तो एक संख्या जो है ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, इसलिए इस संख्या को हम यहाँ से छोड़ देते हैं। संख्या 2 से शुरू करते हैं। संख्या 2 जो है वो पहली अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 के अंदर केवल 2 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। 3 के अंदर भी केवल 3 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है, तो 3 भी जो है वो अभाज्य संख्या है। 4 के अंदर 4 का और 2 का भाग जाता है, तो 4 जो है वो भाज्य संख्या है।
5 के अंदर केवल 5 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, तो 5 जो है अभाज्य संख्या है। 6 के अंदर 3 का और 2 का भाग जाता है। 7 भी एक अभाज्य संख्या है। 8 के अंदर 2 का, 4 का और 8 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या है। 10 के अंदर 5 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 11 के अंदर केवल 11 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 12 के अंदर 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, तो 12 जो है वो भाज्य संख्या है। 13 के अंदर केवल 13 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता है, तो ये 13 अभाज्य संख्या है। 14 के अंदर 2 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, भाज्य संख्या है। 16 के अंदर 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 17 के अंदर केवल 17 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 18 के अंदर 2 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। 19 में केवल 19 का भाग जाता है, 19 एकम 19, तो ये एक अभाज्य संख्या है। और 20 के अंदर 2 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है, तो ये जो है वो 20 भाज्य संख्या है।